जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष। 15 अगस्त की पे आपके देश की हम 74वीं आज़ादी मना रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये वीडियो लेके आया हूँ। और ये देश के नायकों ने इस देश में आज़ादी पाने के लिए अनेक कुर्बानी दी। उस कुर्बानी का सुफल रहा कि हम ब्रिटिश शासन से मुक्त हुए। 190 वर्ष तक ब्रिटिश शासन ने हमारे पर राज किया और उन महान नेताओं की कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते और उनको शत नमन। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे सुखदेव हो, चाहे राजगुरु हों। इनका योगदान बहुत अस्वर्णिम था और बहुत ही ज़्यादा योगदान था और उसके हम योगदान को नहीं भुला सकते। और हमारी आने वाली पीढ़ी का ये फ़र्ज़ होता है कि हम उनके योगदान का सम्मान करें और उन्होंने जो कुर्बानी देश के लिए दी है उसका सम्मान करें और हम देश को एक स्वर्णिम देश में बदलने की चेष्टा करें। और आज जो कि स्थिति विकट हुई है और विश्व युद्ध का खतरा मंडराया रहा है और ये विश्व युद्ध होना संभव है और ये ज़रूर होके रहेगा। विश्व युद्ध को टाला नहीं जा सकता है, विश्व युद्ध संभव होगा और भारत ही एक ऐसा सनातनी देश है जो विश्व को नेतृत्व करेगा। और यहाँ पे जो अभी सरकार प्रेजेंट में है वो सनातनी सरकार है, तो वो हम लेकर चलेगी विश्व को और एक दिन विश्व में शांति भारत ही स्थापित करेगा और भारत के आगे सब नतमस्तक होंगे। और हमारी संस्था विजय राजहंस मानव सेवा की ये कोशिश रही है कि हम देश की आज़ादी, देश का मान और सम्मान को हमेशा बढ़ाएं और लोगों को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूर देखा करें क्योंकि ये देश और के हित है। अगर आप एक फ़िल्म देख लेते हैं, दो कौड़ी की फ़िल्म जो बॉलीवुड जो देश के गद्दारों के साथ है, उससे अच्छा तो आप हमारा वीडियो देखें तो देश का भला होगा। तो आज हम चंद्रशेखर आज़ाद को नमन करेंगे और उन्हीं के चंद्रशेखर आज़ाद पर मैंने एक छोटी सी कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यह देश मेरे लहू का कर्जदार है, मैंने एक सपना देखा था एक महान राष्ट्र का, क्या मेरे सपने को पूरा किया गद्दी पर बैठे कुछ जयचंदों ने। कुछ पल लौट आता दिखा देते इन नौजवान को, कितनी पीड़ा सहकर हमने दिलाई देश को आज़ादी। आज भी अल्फ्रेड पार्ट की मिट्टी मुझे पुकार रही है, उठ बेटा आज़ाद उठ जा, देश की को तेरी ज़रूरत है। मैं मौन हूँ क्योंकि क्या करूँगा आकर, क्योंकि इन जयचंदों ने कोई कसर नहीं छोड़ी देश को बदनाम करने में। मैं फिर आऊँगा आज़ाद बनकर एक नए आज़ाद के रूप में, फिर कर दूँगा देश को खुशहाल, जयचंदों को कर दूँगा सफाया, फिर होगा भारत माँ का मस्तक होगा ऊंचा अपने लाल पर। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद पर कविता थी और चंद्रशेखर आज़ाद के योगदान को हम नहीं भुला सकते क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने 14 कोड़े खाए थे, 15 कोड़े खाए थे, मतलब अब 14 साल की उम्र में, और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि इस देश को मैं आज़ाद करूँगा। कुछ जयचंद्र थे जो इस देश में जो चंद्रशेखर आज़ाद के उत्थान और चंद्रशेखर आज़ाद की इतनी लोकप्रियता से जलते थे और उन्होंने गद्दारों ने चंद्रशेखर आज़ाद की सूचना अल्फ्रेड पार्ट में दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद बैठे, जिसका ये कारण था कि चंद्रशेखर आज़ाद लड़ते लड़ते मौत के घाट उतर गए और उन्होंने खुद को अपनी गोली मार ली और उन्होंने ये प्रण किया था कि मैं जीते जी देश को अपने आप को ब्रिटिश शासन पे नहीं सौंपूंगा। उनका इतना खौफ था कि उनकी डेड बॉडी को भी हाथ लगाने से ब्रिटिश बहुत घबरा रहे थे। और हम आते हैं भगत सिंह के योगदान पे। भगत सिंह ने सांडर्स जो था उस पर बम किया था तो उनको जेल दे गई, लेकिन उन्होंने अपनी पैरवी नहीं की। वो एक मिसाल कायम करना चाहते थे कि देश के सामने एक वो रखना चाहते थे, चाहे तो वो फांसी की सज़ा से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने फांसी की सज़ा को मंजूर किया कि वो एक सोच देना चाहते थे नई पीढ़ी में कि आप देश के लिए मर मिटे, देश की मिट्टी की आप कर्जदार हैं, देश की मिट्टी के लिए मर मिटे। और इसी कारण उनको
फांसी की सज़ा हो गई और 55 दिन तक वो भूखे रहे थे। 55 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया था और 55 दिन पर उनका भूखा रहना ये दर्शाता है कि कितने वो महान नेता थे, देश के प्रति उनमें कितना जज्बा था, देश के प्रति उनको कितनी शिद्दत थी कि वो 55 दिन भूखे रह गए। आज हम एक दिन जहाँ भूखे नहीं रह सकते, 55 दिन भूखा रहना बहुत बड़ी था। और अंत समय में वो लेनिन की किताब पढ़ते थे, लेनिन से बहुत प्रभावित थे क्योंकि लेनिन एक महान सामाजिक कार्यकर्ता था और उसकी ही बुक को पढ़कर वो मतलब एक अपने अंदर आत्मसात करने की चेष्टा करते थे और अब वो एक देश को एक मिसाल देना चाहते थे कि आओ इस देश के लिए हम मर मिटे। और इतनी और लाजपत राय ने लाठियां खाई और वो मारे गए और जो कितनी हमारी धरती मिट्टी लहू से रंजित है, लहू से सींची गई है और इस मिट्टी में एक एक लहू पुकार रहा है कि आओ हम देश को खुशहाल बनाएं। लेकिन कुछ जयचंद हैं और कुछ गद्दार देश में अभी भी हैं जो कि ब्रिटिश शासन, जो मुग़ल शासक पे थे, ब्रिटिश शासन में थे और उनके ही कारण देश गुलाम बना था और हमने 700 साल तक मुग़ल शासन झेला और उसके बाद 190 साल तक ब्रिटिश शासन झेला। लेकिन इन जयचंद और तो आज आइए हम इस स्वतंत्रता दिवस में 74 स्वतंत्रता दिवस में संकल्प लें कि हम देश को उन जयचंदों से छुटकारा दिलाएंगे और एक सूत्र में बंद कर देश के खुशहाली के लिए और उन्हीं सरकार को चुनेंगे जो देश के लिए सोचते हैं, ना कि अपनी तिजोरी भरने के लिए, क्योंकि तिजोरी तो सबको भरनी है, देश का नहीं है। कि इस सत्ता के में भूखे नंगों के प्रति नहीं उनके मन में कुछ वेदना है, पीड़ा है। उनको ये है कि हम सत्ता पाकर अपनी कितनी तिजोरी बने कि आने वाली 20 पीढ़ी आराम से चैन से खा सके। लेकिन जो आज की पीढ़ी है जो दर दर की ठोकरें खा रही है, जो भूख से बिलबिला रही है, उनको जरा भी चिंता नहीं है। उनके बस एक चिंता है कि हम कैसे भी हम सत्ता में आ जाए। तो इन जयचंदों से हमें देश को बचाना है और इन जयचंदों का सफाया करना है। इनका अगर हम सफाया करेंगे तो हम एक खुशहाल देश की, एक खुशहाल संपन्न राष्ट्र की नींव रखेंगे। तो आइए हम शपथ लें कि हम इन जयचंदों का सफाया करेंगे। ये हमें सोचना होगा, हमारा देश के प्रति कर्ज है, क्योंकि इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बल पर हमें देश की आज़ादी मिली। उनके लहू से ये मिट्टी सींची गई है, उनके लहू से रक्त रंजित हुई है ये मिट्टी, चाहे वो अल्फर्ट पार्क की मिट्टी हो, चाहे कहीं की मिट्टी हो, चाहे पंजाब की मिट्टी हो, चाहे जलियांवाला बाग का कांड हो, रक्त रंजित हुई है इन मिट्टी से। ये क्या नेता समझेंगे उनकी कुर्बानियों को? कभी नहीं समझ पाएंगे उनकी कुर्बानियों को, क्योंकि हमारा देश इनके आगे ऋणी है और इनका अगर हमें ऋण चुकाना है तो हमें ऐसे देश की कल्पना करनी होगी, ऐसे देश का सपना साकार करना पड़ेगा जिससे हम एक खुशहाल राष्ट्र की कल्पना कर सकें। क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन है और इस कठिन से हमें बचना है तो हमें ऐसी सरकार चुन के लानी होगी जो देश का सोचे, देश का समय करे। और हमें वो सरकार मिली भी है जो एक सनातनी धर्म को मानती है। एक हमारा देश सनातनी है, हम कोई मुगल वंश के वंशज नहीं है, हम सनातन धर्म के वंशज है। तो हमारा फर्ज होता है कि हम ऐसी सरकार को चुने जो सनातनी हो, ना कि मुगल शासक को जस्टिफाई करती हो, मुगल शासन को वो उनको अपना आदर्श मानती हो। हमें ऐसी सरकार को चुनना है जो हम देश में नेतृत्व कर सके, देश को विश्व में अपना मस्तक हमारा ऊंचा करे। और वो हो रहा भी है हमारा। आज हम लीड कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। नहीं तो हम लोगों के तलवे चाटते थे, दूसरी सरकार ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा था कि हम दूसरे के आगे तलवे चाटें। तो आज आइए मिलकर हम संकल्प करें कि उन महान नेताओं की कुर्बानियों का, उन महान नेताओं के सम्मान करें जिन्होंने अपना हंसते हंसते बलिदान दे दिया। कितनी ही माताओं ने और कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका इतिहास में हमें जिक्र भी नहीं मिलता है। हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया जाता है और कुछ जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के पिट्ठू थे और ब्रिटिश सरकार के ही पे चलते थे, तो हमें गलत इतिहास भी पढ़ाया जाता है। आइए हम उन नेताओं को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को खोज कर लाएँ जिन्होंने, और आगे चल कर हमारी संस्था हमेशा उन नेताओं को, उन
स्वतंत्रता सेनानियों को के बारे में जिक्र करेगी जिनका इतिहास में जिक्र नहीं है, जो गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी है। और हमारी संस्था हमेशा यही कोशिश करेगी कि उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जिनका योगदान स्वर्णिम था, जिनकी आभा से आभा मंडल से हमारा पूरा देश चमक रहा है, और हमारा जो झंडा है, तिरंगा झंडा है, हमें उसका मान करना पड़ेगा, तभी हम एक ऐसे आदर्श राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस में संकल्प लें कि हम ऐसे लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोगों को लाएंगे और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे। राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्ज है। हम इस मिट्टी का अन्न खाते हैं, इस मिट्टी में हम सांस लेते हैं, तो इसके प्रति हमारा सर्व है। अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर हम राष्ट्र के प्रति सोचेंगे, तभी हमारा देश खुशहाल और एक अच्छे राष्ट्र के रूप में परिणित होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को हमारे बारे में पता चल सके, हमारे अपने राष्ट्र के बारे में पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।